अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या बात है भाई लाला की। लाला तो इंडिया के अंदर जाके बैठी हैं। शाहिद अफरीदी की बात कर रहा हूँ मैं। शाहिद अफरीदी ने ऐसा क्या कह दिया कि इंडियन मीडिया में मिर्चें लगी हैं, इवन पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को मिर्चें लगी हुई हैं। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, रिजवानुल हक मेरे साथ है और ये बताने के बाद इनसे पूछेंगे क्या ये सही का या नहीं। बस शाहिद अफरीदी का ये कहना था कि इंडिया हमसे 10 साल पीछे है, क्रिकेट में, करेज में, टेक्नोलॉजी में। इवन हम उन्हें अपने आर्च राइवल्स नहीं कह सकते क्योंकि वो 10 साल पीछे हैं। क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि शायद जो लाला ने ना नस्वार खा लिए और हाई हो गए, नस्वार खा के चढ़ गई उनको। ठीक है, पाकिस्तान ने जो बॉर्डर के ऊपर जो भी हुआ, थोड़ा बहुत स्क्रिमिश हुआ, उसमें हमने उनके 6 जहाज़ गिरा दिए। लेकिन हम हर बंदे को हकीकत पसंद होना चाहिए और हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है अब पिछले 17-18 साल से कम इंडिया से आगे नहीं वो गई। हाँ, इंडिया के साथ हमने हमारे क्लैशेस भी कम हुए, लेकिन जितने भी हुए उसमें रिकॉर्ड उनके ही अच्छे हैं। तो 3 चीजें कही ना, क्रिकेट में आप कह रहे हैं पाकिस्तान पीछे, शाहिद अफरीदी गलत कह रहे हैं। ठीक है। हाँ, दूसरा टेक्नोलॉजी की मैं आपको बात बता दूं। अब टेक्नोलॉजी आप किस सेंस में बात करें? अगर आप ये बात करें डिफेंस में तो डिफेंस ओवरऑल की बात, ओवरऑल की मैं आपको बताऊं ना, डिफेंस में अगर टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो 2 हमारे वाकयात हुए 2019 और 25 का। उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दिखाया कि वो उनसे बेहतर है, टेक्नोलॉजी वाइज बेहतर है। लेकिन अगर आप सिविल में आ जाएं तो इंडिया का जो आईटी सेक्टर है उसका पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबला नहीं है। वो उसमें हमसे बहुत आगे हैं। पाकिस्तान इज कैचिंग अप, लेकिन अभी भी बहुत पीछे है। मतलब ये कह सकते हैं कि शाहिद अफरीदी ने तकरीबन 50% ठीक ही कहा। नहीं कि भाई अगर एयर डिफेंस में करें तो हम आगे हैं, तो भाई ये न्यूट्रलाइज हो गया ना। अभी 1 और 1 ड्रॉ है। तीसरा पॉइंट है करेज का। करेज में वो 10 साल पीछे हैं, ये कहा लाला ने। करेज तो यार नहीं, ये हमें ओपन बात करनी है। तो आपने देखा कि इंडियन अवाम में, इंडियन मीडिया में, इंडियन एयरफोर्स में हमें करेज नजर नहीं आई। करेज क्या होती है कि फेलियर एक्सेप्ट करें। हाँ भी, जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट करें, जो कि हम करते हैं। अच्छा, ये वो नहीं करते। वैसे करेज का बताया। आपने अगर करेज की बात की ना, तो इसमें मैं ये आ जाऊंगा कि करेज को छोड़ दें। अगर वो ये कह देते ना कि पाकिस्तानी मीडिया कम से कम इंडियन मीडिया से बेहतर है, तो बात समझ में आती। क्योंकि इंडियन मीडिया तो झूठ का पलंदा है बिल्कुल, और उन्होंने अपनी आवाम को इतना बेवकूफ़ बनाया कि यहाँ तक कि हम पाकिस्तान में घुस गए हैं, शहरों पे कब्जा कर लिया है, आर्मी चीफ गिरफ्तार हो गया है। तो उस सेंस में अगर वो ये कहते हैं मीडिया पीछे, करेज की बात तो मैं इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि अपने मुल्क के लिए तो हर बंदा जो है वो जान देने के लिए तैयार है। नहीं, तो वो तो भाग गए थे इंडियन। नहीं, भाग नहीं भागे, सफेद झंडा लहरा दिया यार। कल आपने देखा नहीं कि हमारे वो फौजी भाइयों ने बड़ा अच्छा बयान दिया ताबिश हाशमी के शो में। उन्होंने ये कहा कि जब हमने सिर्फ मारा ही है, हमने सिर्फ 5 सेकंड की और 10 मिनट की ये रेंज थी हमारी फायरिंग की है, तो अगली तरफ से हमें वाइट झंडा दिखा दिया गया और हमने उसका रिगार्ड किया। तो ये करें। अच्छा, मैं आपको वैसे एक हकीकत पसंदी की बात है। हाँ, पाकिस्तान को इस जो वॉर थी उसमें एडवांटेज भी हुआ, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमसे कई गुना बड़ा मुल्क जो अमेरिका है, उसने इतनी जंगें लड़ी हैं, इतना पैसा उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है, हारा जीता वो एक अलग बात है कि, लेकिन किसी भी जंग में किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसको करेज बताना, इसको नहीं फायदा नुकसान नहीं, हम तो करेज दे रहे हैं। इसको प्रमोट करना। रिजवानुल हक के मुताबिक क्रिकेट में इंडिया बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में 50% है, क्योंकि कुछ आगे हम हैं, कुछ आगे वो, तो 50-50 हो गए। और नहीं, आपने कहा कि हम उसमें एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा, 2 इवेंट आपने प्रूव करके दिए। और जो हमारी तीसरी है बात, वो है करेज में, तो उसमें पाकिस्तान आ गया। तो ये न्यूट्रलाइज सारा कुछ हो गया। लेकिन आखिरी पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो शाहिद अफरीदी ने कहा कि हमें इंसल्ट फील होती है कि इंडिया को अपने राइवल कहना, जो कि हकीकत बात की। मैं आपसे इस पे कोई इनपुट नहीं लूंगा। तो इजाजत चाहते हैं, देखते रहिए क्रिकेट यारी। अल्लाह हाफिज।